कोरोना में क्या क्या नहीं हुआ साहब। मेरा तो एस्ट्रोलॉजी पे से विश्वास ही उठ गया इस कोरोना काल में, वरना बहुत मैं बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी पे। पहले एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा व्यंग आपको सुना देता हूँ। परिवार सहित आप आए हैं, ज्यादातर लोग सुनिएगा। पारिवारिक व्यंग है कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। वाह सुरेंद्र जी, क्या श्रोता है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बिना कहीं समझ जाते। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। बड़ी दिक्कत। अब साहब मैं उस समय पूरा विश्व, हमारे भारत में भी पूरा लॉकडाउन लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और उधर प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी वो अलग, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। पति पत्नी अलग अलग कमरों में सो रहे, हर आदमी अलग कमरे, जगह नहीं तो बेचारी पत्नी तो वो चटाई बिछा के किचन में ही। अब वो उधर टीवी, 2 एक काम कर रहे थे लोग, और क्या कर रहे थे, आप भी हम भी, या तो टीवी देख रहे थे या नेट चला रहे थे। अब टीवी देख रहे तो वो संयोग से कर्फ्यू लगा हुआ, और उधर वो एक ज्योतिषी जी आए, अब वो राशिफल बता रहे हैं, संयोग से मेरा राशिफल आ गया, मैंने रोक लिया, मैंने कहा देखो। अब वो पंडित जी कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे 5 शुभ ग्रह आपके घर में एक साथ आएंगे। अब मैंने कहा यहाँ तो पति पत्नी अलग अलग सो रहे हैं, ये 5 लोग और आएंगे, ये कहां रहेंगे? मैं तो टेंशन। और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। मैंने कहा बसें बंद, ट्रेनें बंद, खुद की गाड़ी नहीं निकाल सकते, मोटरसाइकिल तो छोड़ो पैदल घर से नहीं निकल सकते, अब काय से जाएंगे और कैसे जाएंगे? अब उधर खिड़की में से नीचे देखें तो केवल एक ही गाड़ी घूम रही, लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस। उसको देख के वो टेंशन के ऊपर जाएंगे। अरे मैंने कही तो बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। सुरेंद्र जी, जवाब नहीं आपका। और ये तो ले ही जाती है, फिर वापस थोड़ी लाती है। बहुत ज्यादा टेंशन। मैं तो खाना नहीं खाया, मैंने कहा कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे? उधर घड़ी की तरफ देखूं, बस 4, 4:15, 4:30, 5, 5:15, 5:30, इतने में बड़बड़ाती हुई किवाड़ खोल के धर्म पत्नी आई और बोले कि फालतू बैठे हो, झाड़ू हाथ में पकड़ा के ऊपर जाके छत पे झाड़ू निकाल करके आओ। और मैंने कहा आगे ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे तो आज दिन तक नहीं आए जिंदगी में। ऐसे ऐसे टेंशन सा। अब एक और काम हुआ, आपके यहां भी हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में तो एक काम हुआ कि उस लॉकडाउन ने, कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को हलवाई बना दिया। बेटा देखो तो यूट्यूब में देख के अलग रेसिपी बना रहा, बेटी अलग बना रही, पत्नी अलग बना रही, पति भी बना रहा। मेरे जैसे को नहीं बनाना आता तो हम बर्तन ही मांज रहे। काम तो कर रहे थे जो देखे वो, और रोज 4 नई रेसिपियां, कोई 4 मिठाइयां। फर्स्ट लॉकडाउन में तो चला, दूसरे में थोड़ा मामला आधा रह गया,
तीसरे में तो यूट्यूब में रेसिपियां ही खत्म होगी। अच्छा, उस टाइम पे एक और बात नहीं कि ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान में कोरोना को नहीं, मैदा और सूजी को खत्म करना है देश। आए दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन। अब बाहर कर्फ्यू लग रहा है, कैसे लाए, क्या करें। अब नहीं, पकोड़े बनाने इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, बेसन लाओ। कैसे क्या करें। मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत आ रही है, बेसन दे दे, मैदा सूजी वगैरह ये थोड़ा, कि यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा ऐसा कर, पीछे का गेट खोल के और तरकीब से दे दे, कि ठीक है तू गलियों गलियों में से आ जा, मैं करता हूँ व्यवस्था। उसने बेचारे ने पीछे का गेट खोला, मैं गलियों गलियों में से गया, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। घर पे गया, बोले ले आए बेसन। मैंने कहा बेसन तो नहीं ला पाया, सूजी लाया हूं। बहुत अच्छे। 8 दिन बाद ही फिर लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी। परेशान कर लिया। मैंने फिर उसको फोन किया, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या। वो बोला जिस दिन से तू बेसन ले गया ना, उसी दिन से सूजी पड़ी है। जवाब नहीं सुरेंद्र जी आपका भी। ओह माय गॉड। अब वो रेसिपी ही खत्म। अब वापस चौथे लॉकडाउन तक तो मामला वही मूंग की दाल और रोटी पे आ गया। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, एक छंद सुनिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन जो धार कर निकली किचन से, तो तरकारी लौकी की पनीर लगने